राहुल गांधी और तेजस्वी ये दोनों ठीक अपने खुद ठीक हैं। जो दूसरे को कह रहे हैं कि वोट काट देंगे, भाई कटवा देंगे या काट दिए, तेजस्वी जी क्या किए हैं उनको अपना याद दिलाइए ना आप लोग मीडिया के माध्यम से। उनके पिताजी का 15 वर्ष या 20 वर्ष राज रहा, क्या हुआ? क्या आप बताइए क्या युवा खराब हो गया, नशेड़ी हो गया, क्रिमिनल हो गया, अपराधी हो गया, सबको बर्बाद कर दिए। लेकिन जब से एनडीए का सरकार आया है, कुछ न कुछ धीरे धीरे हर सीढ़ी पर चढ़ते जा रहा है देश राज्य। जो अभी तक कुछ सुधार हो रहा है और अच्छा होगा। मोदी जी के राज में विशेष सुधार होगा। हम तो चाहते हैं कि कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में भी बने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में आपके साथ दौलत शर्मा। बिहार की चुनावी यात्रा में बेगूसराय जिले के एक और विधानसभा तेघड़ा विधानसभा में इस समय मैं मौजूद हूं। आपको बता दूं यहां से जो स्थानीय विधायक हैं वो राम रतन सिंह उनका नाम है, जो कि सीपीआई पार्टी से हैं। यानी यहां पर कांग्रेस व अन्य पार्टी के बाद अब जो दबदबा है वो कम्युनिस्ट का यहाँ पर मिला है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं जो जातीय समीकरण है, अनुसूचित जो जनजाति है और जो मुस्लिम समुदाय है, साथ ही साथ यहाँ पर दबदबा देखा जाए तो कुछ ब्राह्मण और भूमिहार का दबदबा इस सीट पर माना जाता है। लेकिन जब से सीपीआई के विधायक यहाँ पे चुन के गए हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट का प्रभाव अब इस सीट पर देखा जा रहा है। यानी बड़ा दिलचस्प ये जो मुकाबला होगा 2025 का, ये देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये पिछले 5 साल विधायक ने क्या काम किया, और या फिर कह लीजिए जो केंद्र सरकार कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहती है कि बिहार पर उनका काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस है, वो कितना काम आ रहा है, जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कितना पसंद आ रहा है, या फिर कह लीजिए आने वाले चुनावों में क्या उनकी पसंद है, क्या वो चुनना चाहते हैं। आइए गाँव के जो गाँव हैं उसके आम लोग, उनसे सीधा कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं विधायक के काम प्रणाली और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने यहाँ पे कई सारी स्कीम लगाई, चाहे वो रोड रेल कनेक्टिविटी हो, अन्य चीज़ें हों जो तेघड़ा विधानसभा में की गई हैं, उसका कितना लाभ यहाँ की आम जनता को मिला। पटवारी सिंह है। पटवारी सिंह जी, क्या देखते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक कोई काम के नहीं है, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। 2-4 दिन का खेल है। हम लोगों को जो बाढ़ राहत कुछ मिला है उसमें से मतलब 25% लोग को बाढ़ राहत नहीं मिला है। लेकिन जनता लोग विधायक जी को खोज के सीओ साहब से भेंट किए, लेकिन इसका कोई प्रॉफिट हम लोगों को नहीं मिला है। जनता वार्ड पार्षद को गाली देता है, जो वार्ड पार्षद नाम कटवा दिया, लेकिन इसमें क्या वार्ड पार्षद का कोई वैल्यू है? वहाँ पर जो सरकारी अधिकारी जो सीओ हैं वही न करेंगे, नहीं तो विधायक हैं वो करेंगे। अच्छा, हम सुन रहे हैं कि लोगों के वोट कट रहे हैं, जो एसआईआर हुआ था। वोट कहाँ कट रहा है? वोट कहीं नहीं कट रहा है। जो मर गया उसी को कटेगा। जो गांव में नहीं है, कभी नहीं आया है, वो कहीं और दे रहा है। कट कहाँ रहा है? मरे हुए को नहीं कटना चाहिए वोट, मरे हुए को एकदम कटना चाहिए। तो उसके पीछे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक यात्रा निकाल दी है, वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी ये दोनों ठीक अपने खुद ठीक हैं। जो दूसरे को कह रहे हैं कि वोट काट देंगे, भाई कटवा देंगे या काट दिए, तेजस्वी जी क्या किए हैं उनको अपना याद दिलाइए ना आप लोग मीडिया के माध्यम से। उनके पिताजी का 15 वर्ष या 20 वर्ष राज रहा, क्या हुआ? क्या आप बताइए क्या युवा खराब हो गया, नशेड़ी हो गया, क्रिमिनल हो गया, अपराधी हो गया, सबको बर्बाद कर दिए। लेकिन जब से एनडीए का सरकार आया है, कुछ न कुछ धीरे धीरे हर सीढ़ी पर चढ़ते जा रहा है देश राज्य। जो अभी तक कुछ सुधार हो रहा है और अच्छा होगा। मोदी जी के राज में विशेष सुधार होगा। हम तो चाहते हैं कि कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में भी बने, जो बिहार देश के तरह आगे बढ़े। जैसे हमारा देश अभी नंबर 1 पर जाने लायक है, जा रहा है, जाना चाह रहा है, उसी तरह बिहार का भी विकास होना अनिवार्य है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। क्या देखते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि बिहार पे फोकस है, लेकिन हम देखते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं। वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में गाली भी यहाँ पे दी गई। तो आप क्या देखते हैं, ये पूरा समीकरण क्या बन रहा है और 25 के चुनाव में क्या होगा? मैं बारी बारी से आपने 3 सवाल किया, मैं तीनों सवाल का बारी बारी से एक एक करके जवाब देता हूँ। हमारे सबसे पहले मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि नारी का सम्मान नहीं, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
आप ये समझो, हमारे पंत प्रधान जो दिन रात पिछले 11 साल से देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश को विश्व के मापदंड पे लाने के लिए अपना दिन रात एक करके, ना एक दिन उन्होंने विश्राम किया है, ना एक दिन उन्होंने अपने चैन की सांस लिया है, ना उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की है, और दिन भर देश की चिंता करते रहते हैं। और क्या उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि नारी के सम्मान में उन्होंने खुले से शौच को मुक्त किया। आज से 11 साल, 12 साल, 15 साल पहले नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सरकार से पहले क्या होता था? सुबह सुबह नारियां खेत के खुले शौच करने जाती थी। उन्होंने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान को सम्मान दिलाया। उन्होंने अपने माँ की सम्मान की बात नहीं की, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के नारी की सम्मान की बात की। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान खुले शौच मुक्त होगा। और आज देखिए आप, घर घर में शौचालय, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया शौचालय, आज करीब करीब 99% ये योजना जमीन पे आ चुका है। और आज महिलाओं को, गरीब पुरुषों को, आम जनमानस को खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी की गलती ये थी कि आज हमारे दोनों राजकुमार, हमारे दोनों युवराज आज इस तरह से बौखला के उन्होंने उनको काम का जवाब काम से देना चाहिए, ना कि बौखला के वो हमारे पंत प्रधान के स्वर्गीय माता जी का अपमान कोई इंसानियत कहता है? इंसानियत ये होती है कि हम हर परिवार के हर जन के माता जी को सम्मान करें, और उन्होंने हमारे स्वर्गीय माता जी का अपमान किया है, ये हम लोग सहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी को कहता हूं कि आप कितना भी जोर लगा लो, बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दूसरा, आपने बोला योजना की बात कि तेघरा विधानसभा में योजना, यहाँ के विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, आप किन्हीं लोग से पूछ लीजिए, विधायक विहीन विधानसभा लग रहा है ये। एक दिन भी वो सड़क पे नजर नहीं आए हैं, एक दिन भी वो उन्होंने किसी का दुख हाल, योजना तो दूर की बात है, योजना तो ठीक है, आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन आज क्या उन्होंने कहाँ पे उनका कि एक गांव में भी योजना नजर नहीं आ रहा है, एक गांव के दुख सुख में नहीं खड़ा हो रहे हैं, ना वो सड़क पे उतर रहे हैं, और उनको किसी से मतलब नहीं है। विधायक जीते हैं और घर पे बैठते हैं और पटना में जाके बैठते हैं। आपने बोला कि मोदी जी ने, नीतीश कुमार ने, मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने असुरारी में, तेघरा विधानसभा के असुरारी में पेप्सी का प्लांट दिया। मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने असुरारी में मेडिकल कॉलेज दिया। मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने इथेनॉल का प्लांट दिया। मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने कैंपा कोला का एक प्लांट दिया। मोदी जी ने हर्ल फर्टिलाइजर दिया, जो 10 साल 12 साल से बंद पड़ा था। वहाँ पे अनेक लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से फायदा में और हिंदुस्तान उर्वरक फर्टिलाइजर लिमिटेड, आप जाके देखिए कि उन्होंने शिलान्यास भी किया, उन्होंने उद्घाटन भी किया। इस मोदी जी ने बेगूसराय जिला में 4 लेन पुल दिया, जो 4 लेन पुल गंगा सिमरिया में दिया, वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चौड़ा पुल है। आप इससे बरौनी में जो रिफाइनरी का हुआ है, अभी हमने देखा रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ, इससे आप जाके देखिए, आज डेली कम से कम 20,000 से 30,000 मजदूर वहाँ पे पिछले 4 साल से काम करने जा रहे हैं। मजदूर हमारे कोई पैसे वाले नहीं होते हैं, वो आम जनमानस के घर में, हर घर में 25 से 30,000 की आमदनी जा रही है। नीतीश कुमार ने 35% नौकरी में 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। आप आज हमारी सरकार महिलाओं को सम्मान दे रही है, और ये दोनों युवराज, ये दोनों जो है नारी को अपमान कर रहे हैं। मातृशक्ति को तो हम सबको पूजना चाहिए, हम पूजेंगे तो ही देश में अच्छा संस्कार जाएगा। आप कह रहे हैं कि नौकरियां यहाँ मिल रही हैं, बिहार में रोजगार और उद्योग हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार एक बात कह रहे हैं कि जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो हमने 2 लाख नौकरी दी, 2.5 लाख नौकरी दी, युवाओं को रोजगार दिया। उन्होंने क्या किया, वो अपने पिताजी से जाके पूछें। उन्होंने क्या किया, वो अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माता और पिता लालू यादव और राबड़ी देवी से जाके पूछे कि शाम के 6 बजे के बाद घर से लोग नहीं निकलते थे। आज आप पटना में, राजधानी में जाके देखिए, आज आप बेगूसराय में जाके देखिए कि रात के 11-12 बजे लोगों का भीड़, कॉस्मोपॉलिटन, पूना, बॉम्बे, बेंगलोर की तरह लोगों का भीड़ रोड पे लगा रहता है। आप देखिए, आप जाके मार्केट देखिए, आप आज आप दिल्ली से आइएगा तो दिल्ली और बेगूसराय में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। रेस्टोरेंट का माहौल है, कपड़े का दुकान अच्छे हैं, मतलब आपका इस तरह से कनेक्टिविटी हो रहा है। लोगों का बाहर से लोग आके यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, बाहर से लोग आके रोजगार लेने आ रहे हैं। हम पलायन बोल रहे हैं, पलायन तो रोक भी रहे हैं, और दूसरी जगह से लोग यहाँ पे आके नौकरी भी कर रहे हैं। तो उनको बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो कुछ तो बोलेंगे, विपक्षी हैं, कुछ तो बोलेंगे। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा लेकर आए थे, ये कह के कि बिहार के वोटर्स की रक्षा करने उतरे हैं। मैं एक प्रैक्टिकली एक बात बोलता हूँ,
कि आप किसी के घर में जाइएगा तो कहिएगा कि फलनमा के घर में 5 बीघा जमीन है। जब उनके 2 बेटा निकल के उनका परिवार का बढ़ावा होगा तो जमीन का रकबा घटेगा कि नहीं घटेगा। अब इतने दिनों से कोई भी वोटर लिस्ट में सुधार नहीं हुआ। आप कितने लोगों का स्वर्गवास हो गया, कितने लोग पलायन कर गए परमानेंटली, कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम सही पूर्वक है कि नहीं है। उन्होंने बाहर से आके किसी ने वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं जुड़वा लिया। इसका करेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये तो आम लोगों से आप पूछिए। तो इसलिए वोटों की चोरी नहीं हो रही है, वोटों की सुधार हो रही है कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। चलिए आप लोगों से पूछें, क्या आप लोगों का वोट कटा है क्या? नहीं, तो कह रहे हैं कि वोट कट रहा है लोगों का, जो नहीं मरे हैं उनका भी वोट उनको बना के काटा जा रहा है कि मृत हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, लोगों का वोट कट रहा है। अरे विपक्ष का बोलने का क्या काम है? हाँ। विपक्ष और क्या बोलेगा? उसके पास मुद्दा क्या बोलेगा? अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, उससे क्या हुआ? क्या अधिकार के वोट का हमको पहले है कि उसके अधिकार हो रहा है क्या? अधिकार हमको पहले वोट का अधिकार है ही। आप गलत वोट को डबल वोटिंग करें तो वो अच्छा लगता है, उसको सुधार किया गया है। अच्छा, क्या विकास आप देखें बिहार में हुआ है? जो केंद्र सरकार ने क्या योजना चलाई है आप लोगों के लिए? केंद्र सरकार की योजना नहीं पाई गई। हर एक घर में शौचालय मिला, गैस कनेक्शन मिला, बिजली 108 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, और राशन फ्री मिल रहा है। देखिए तो रेलवे तेघड़ा रेलवे का विस्तार हो रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, बेगूसराय बन रहा है, फ्लैग में ओवरब्रिज बन रहा है, रिफाइनरी का भी विकास हुआ है। मतलब कि अमरावती हुआ, फर्टिलाइजर खुला, फैक्ट्री प्लांट खुला, एथनॉल प्लांट खुला, कैंपा का प्लांट खुल रहा है, 6 लाइन 4 पुल मिला, और क्या मिलेगा? बिजली 24 घंटा मिल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव जी के माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के समय में रोड देखिए, NH अभी का रोड देखिए। उस समय रोड था कि आदमी अगर डिलीवरी के लिए जाए यहाँ पर बेगूसराय तो रास्ते में डिलीवरी हो जाता है, लेकिन अभी का रोड देखिए, वो देखने का चीज़ है, वो तो देखने का चीज़ है। आपका क्या नाम है सर? नवल किशोर से। क्या आपका भी वोट कटा है क्या? जी नहीं, हमरा कि वोट कट रहा है लोगों का? नहीं, वोट हमरा नहीं कटा है। वोट जो वास्तविक वोट है वो वोट सब ठीक है। वोट रोहनिया का कट रहा है, वोट मरे हुए आदमी को कट रहा है, या वोट उसका कट रहा है जो यहाँ से बहुत दिनों के लिए बाहर चले गए। तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है लोगों का? राहुल गांधी जी वोट काटने के नीति से यहाँ वो कहने के लिए नहीं आए, वो अपना स्ट्रेंथ बनाने के लिए आए। जो उनको नेतागिरी करने के लिए नहीं आता है, वह अपना ईगो जमाते हैं, बस इसीलिए राहुल गांधी जी आए। तो मोदी कुछ काम किए हैं बिहार वालों के लिए? मोदी जी आज NDA का इतना कम हुआ है, जो श्री बाबू के बाद आज ही लगता है बेगूसराय है। पहले श्री बाबू के बाद बेगूसराय एक पिछड़ा क्षेत्र जैसा हो गया था। हम जबकि हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ बरौनी इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। वहाँ फर्टिलाइज़र बंद हो गया, थर्मल बंद के कगार पर था, गरहरा यार्ड सिमटा गया था। जबकि अभी रेल का 2200 एकड़ ज़मीन यहाँ है। तो विस्तार हुआ उन सब चीज़? तो उसमें थोड़ा सा अभी विस्तार हुआ है, बहुत पचे, लेकिन अभी और होगा। तो इस सब में तो रेल का जितना ओवर ब्रिज जो था वो अभी कुल का ऑर्डर हो गया है, कुल बन रहा है। उसके बाद रोड तो देख ही रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमने देखा कि जो महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया गया माँ की, और उनको कहा जा रहा है कि वोट चोरी करते हैं। हाँ, देखिए जो आदमी सच्चाई कम करता है उसको गाली देने वाला कोई कहीं से गाली दे सकता है, लेकिन वो सोचे कि वो किस माँ से वो जन्मा है। जो गाली दिया है वो भी तो किसी माँ से जन्मा होगा, तो वो तो अपने माँ को भी गाली दिया। वह आदमी नहीं है, वो मानव नहीं है, वह हैवान है। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार। कह रहे हैं कि वोट कट रहा है गांव में लोगों का, कि
जो वोट नाजायज वोट काटा जा रहा है? राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के द्वारा लोगों को ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है। लोगों का वोट कट नहीं रहा है, फर्जी वोटर को पकड़ा जा रहा है। जो भारत से अलग के दूसरे देश के लोग गलत ढंग से भारत में रह रहे हैं, उनको इस माध्यम से पकड़ा जा रहा है। अच्छा, तेगड़ा विधानसभा के तेगड़ा गांव में मैं हूँ। यहाँ की क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ के विधायक हैं, क्या उन्होंने काम किया है या फिर क्या बाकी रह गया है? इस सत्र में अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा वैसा कोई विकास का काम दिख नहीं रहा है। यहाँ जिस रोड पे अभी हम लोग खड़े हैं, देख लीजिए, ये रोड जो है सो अनेकों जगह टूटा हुआ है, लेकिन ये विधायक तरफ से काम नहीं हो रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है इन चुनावों में क्या होने वाला है? चुनावों में एनडीए के यहाँ बम्पर जीत होगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव हमको लगता है इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो जो वोटर अधिकार यात्रा निकाले राहुल गांधी के साथ, वो सब यात्रा वो निकालते रहें, इससे बिहार की जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जी, क्या देख रहे हैं जो विधायक हैं यहाँ के स्थानीय, कुछ काम किए हैं कि नहीं? नहीं, तो विधायक नहीं की। विधायक इससे पहले ललन कुमार, उनका रिजर्व काम। अच्छा, क्या देख रहे हैं तेगड़ा विधानसभा क्या चाहता है, क्या वहाँ काम होना चाहिए? काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए? काम तो हो रहा है, ये रोड फला चला ये तो कर रहे हैं। ये तो हमारा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री दोनों रफ्तार पकड़े हुए हैं विकास का। क्या रफ्तार क्या देख रहे हैं अपने विधानसभा में या फिर अपने इलाके में, बेगूसराय में, जिले में ऐसे विकास की? ये सब आप तो विधायक अभी डेट है, अभी तो कोई विधायक नहीं है। होना चाहिए जो नहीं, मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी सब काम कर रहे हैं। मोदी जी शौचालय दिए, प्रथम शुरू किए हैं, शौचालय से शुरू किए हैं। पीएम सम्मान योजना दिए, किसान को दिए जी, किसान को। अच्छा, किसानों को क्या क्या लाभ मिल रहा है? किसान को जो जितना लाभ होता है सब लाभ पहुंच जाता है, खाते में पहुंच जाता है।